हेलो स्टूडेंट्स, आज हम FYBMS एज वेल एज़ जो अदर ब्रांचेस हैं BBI, ठीक है, BAF, इसके लिए जो सेम टू में फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल स्किल्स, यह जो सब्जेक्ट है NEP के अंडर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें मॉड्यूल 1 दिया गया है बिहेवियरल स्किल्स, मॉड्यूल 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट, 3 21st सेंचुरी स्किल्स और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन। तो ओवरऑल जो इस पे आपका फोकस है ये बिहेवियरल स्किल्स पे है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपना जो बिहेवियर है ये आपको इम्प्रूव करना है। तो ये बिहेवियर इम्प्रूव कैसे होगा, तो उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो भी बिहेवियरल स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। हम इसमें ये 3 पार्ट में हम ये पूरा मॉड्यूल सीखने वाले हैं। पार्ट 1 को एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स आपको स्टडी करना है ये वीडियो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरल स्किल्स क्या है, तो ये हेल्पफुल है, आपके जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो अच्छा इम्प्रूव होगा। एक आप में कोलैबोरेशन का स्किल आएगा। कोलैबोरेशन यानी क्या होता है कि आप में जो स्किल है और आपके जो नेटवर्क में अगर कोई आपको रिसोर्स यूज़ करना है तो आप कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करते हो। डू यू हैव दैट नेटवर्किंग स्किल टू हैव दैट कोलैबोरेशन, तो ये भी होना ज़रूरी है, ये बिहेवियरल स्किल में आता है। तो उसके लिए आप में कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा और इसी से आपका टीम बिल्डिंग भी होगा, आपका एक लीडरशिप होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इट डेवलप्स गुड एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अगर आपका बिहेवियरल स्किल्स अगर अच्छा है, बिहेवियरल स्किल्स यानी आपका जो वार्तालाप है, आपका लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अगर अच्छा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ काम करोगे, वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी रखोगे। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, और ये स्किल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको, आप जो भी काम करते हो इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलना ही है 101%, सो दैट आगे चल के आपका प्रोडक्टिविटी भी इससे इम्प्रूव होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिहेवियरल स्किल्स का। IQ + EQ = सक्सेस। तो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो जो इमोशन है कि जो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस से बना होता है, ठीक है। हमारा जो इमोशन है ये एकदम स्टेबल नहीं रह पाता, कभी गुस्सा आता है लोगों को और वो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से इमोशंस को पढ़ना और वो इमोशंस को हमारे खुद के भले के लिए और दूसरों के भी भले के लिए, फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाना, इसका ही मीनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये देखो बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे, एंगर, फियर, एंटिसिपेशन, सरप्राइज, जॉय, तो ये सारे इमोशंस के साथ हम जीते हैं, ठीक है। यह जो टर्म था यह 1990 में सैलोवे मेयर इन्होंने ये सामने लाया और ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये आपकी भावनिक बुद्धिमत्ता को बताता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड इवेल्युएट इमोशंस। सम रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्नड एंड स्ट्रेंथन्ड, कि जो भावनिक बुद्धिमत्ता है हमारी वह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कुछ एक चीज़ें, ठीक है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। परसीविंग इमोशंस, रीजनिंग विथ इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद के इमोशन समझ पाओगे तो ही आप उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस में। सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जर्नी शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, ठीक है। फिर आपका आगे चल के EI इम्प्रूव होता है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो आपका EI लेवल क्या है, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस
के बाद जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये कैसे आपका इम्प्रूव होगा कि आपको अगर स्ट्रेस आता है तो वो कैसे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये भी टॉपिक इसमें बहुत ज़रूरी है जो कि बिहेवियरल स्किल्स में आता है। उसके पहले और कुछ एक स्लाइड्स है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के रिलेटेड, वो भी हम रिवाइज करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग, सिंपली अगर देखना चाहे तो, कि कैसे आप कोई भी चीज़ को लॉजिकली सोचते हो, एनालाइज करते हो और फिर आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स है फिर क्रिटिकल थिंकिंग के? इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपका खुद का एक ग्रोथ होता है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स इशू पे काम कर पाते हो और एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके देखो ताकि आपको उसमें क्या फ़र्क है वो समझ में आएगा। फिर इसी से आगे चल के आपका डिसीजन मेकिंग होगा जो कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें आता है, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, उसको आप 4 लोगों के साथ डिस्कस करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्कशन करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो। फिर आप कुछ अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है तो उसमें निगोशिएशन भी होना ज़रूरी है। निगोशिएशन स्किल से अलग से एक कोर्स वर्क दिया गया है। ठीक है, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में। तो इतने ये इम्पोर्टेंट चीज़ें है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बिहेवियरल स्किल्स में। यहाँ इस स्लाइड पे हम रुकेंगे और पार्ट 2 में फिर हम इंटरपर्सनल स्किल्स को वन बाय वन एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। थैंक यू।